इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल ये हो गया ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया डी ई और एफ। हम ये कहेंगे कि इफ इन दीज टू ट्राइंगल्स, if in these two triangles, triangle ABC and triangle DEF, AB पहला दूसरा AB और इसका पहला दूसरा DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू इसका दूसरा तीसरा BC, इसका दूसरा तीसरा EF, BC अपॉन EF इज इक्वल टू इसका पहला तीसरा AC और इसका पहला तीसरा DF। देखिए अगर इनके रेशियो इक्वल है ना, मतलब जैसे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता था, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में क्या होता था कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती थी वो इक्वल होती थी। लेकिन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में हमको क्या देखना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अगर वो प्रोपोर्शनल है तो हम ये कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। किस तरीके से देखिएगा, जब हमने कहा कि ए बी डी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे भाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बेटा 1 मिनट वेट करिए, मेरा फोन आ रहा है, 1 मिनट वेट करिए। ठीक है, बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से ये ट्रिपल एस है, ट्रिपल एस के बाद अगला देखेंगे, अगला सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है एस ए एस। एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एस ए एस का मतलब क्या हो गया बेटा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये बताता हूं, इसमें क्या होगा कि दो ट्राइंगल ले लीजिए आप ऐसे, एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल आप छोटा ले लो डी ई एफ। इफ इन these two triangles within these two triangles, triangle ABC and triangle DEF, AB upon DE, AB अपॉन DE और फिर AC अपॉन DF, मतलब ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड और इज इक्वल टू हो जाए ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, और जो बीच का एंगल है इन दोनों का, जैसे मैंने रेशियो किस किस साइड का लिया, मैंने रेशियो लिया AB अपॉन DE और फिर AC अपॉन DF, तो ये मैंने रेशियो लिया। अगर ये रेशियो इक्वल है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF और बीच का एंगल यानी कि एंगल BAC एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF, अगर इतना है तो हम बोलेंगे भाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF। ठीक है,
ये होता है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद में ये तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो गए। इसके बाद उनके ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहले मैं एनसीईआरटी में जो एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 में हमको 6 अलग अलग फिगर्स दे रखी हैं। हम उन फिगर्स को एग्जामिन करके देखेंगे कि बेसिकली सिमिलैरिटी है क्या, थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इनसे मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा सिमिलैरिटी का। देखो, पेज नंबर 7.45 पर है। 7.45 पर एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है। इसमें है एग्जामिन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमें ना बहुत सारी फिगर दे रखी हैं। तो एग्जांपल 1 में पहले फिगर फर्स्ट की बात करते हैं और ये बताना है कि जो दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं या नहीं। तो पहले एग्जांपल नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट में फिगर दे रखी है पहले उसको देखते हैं। दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये दे रखा है मुझे थोड़ा बड़ा, ये ट्रायंगल है ABC, ABC 40 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। एक तो ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ABC। दूसरा ट्रायंगल है PQR, PQR दूसरा ट्रायंगल दे रखा है। इसमें है 60 40 80, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। सबसे पहले ये बताना क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जो हमारा पहला क्राइटेरिया हमने सिमिलैरिटी का पढ़ा था उसमें ये था कि दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो देखो यहाँ कितने एंगल दे रखे हैं, 40 60 80, यहाँ पर भी है 40 60 80। तो सीक्वेंस का मेरे को ध्यान रखना है। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जैसे 40 है तो एंगल ए इज इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ हम, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री, ए क्यू के इक्वल है। दूसरा लिखेंगे एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर 80 डिग्री वाला देखिए एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो तीन एंगल्स इक्वल है। ये जो तीन एंगल्स इक्वल है ना, इसी के हिसाब से सीक्वेंस डिसाइड होगा कि मुझे सिमिलर ट्रायंगल का सीक्वेंस क्या रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस अगर गलत लिख दिया तो आप पूरा क्वेश्चन करके भी लास्ट में गलती कर बैठेंगे। देखिएगा, इसमें हमने बोला ABC और इधर क्या है QPR। तो हम ये कहेंगे बाई ट्रिपल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया triangle ABC is similar to triangle, देखिए क्या है ABC और ये क्या है QPR, is similar to triangle QPR। बताइए बेटा, सबको समझ में आ गई ये चीज? यस सर। सभी को क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक है, देवशी क्लियर है? हर्षिका, रुद्रांश यस सर। क्लियर है? चलिए बेटा, अगला देखता हूं मैं, इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे जरा। इसके सेकंड पार्ट में है PQR और DEF।
पी क्यू आर, एक ट्राइंगल ये गिवन है पी क्यू आर, दूसरा है डीई एफ। डीई एफ, तो पी क्यू आर में पी क्यू दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, पी क्यू है 2.5 सेंटीमीटर, और क्यू आर है 2 सेंटीमीटर, क्यू आर है 2 सेंटीमीटर, और पी आर है 3 सेंटीमीटर, ये पी आर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। डीई एफ में डीई है 5 सेंटीमीटर और डी एफ है 6 सेंटीमीटर और ई एफ है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो अब यहाँ पर एंगल नहीं दे रखे, अब यहाँ पर साइड्स दे रखी हैं, तो मैं साइड्स का रेशियो निकालने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ अगर साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता है तो भी मैं बोलूंगा कि हाँ भाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये 2.5 और 5, 2.5 का डबल है 5, फिर इधर देख रहा हूँ 3 का डबल है 6, फिर इधर देख रहा हूँ 2 का डबल है 4। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेशो बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। मैं ये कहूंगा पी क्यू अपॉन डीई, पहले ये कैलकुलेट करते हैं, पी क्यू अपॉन डीई, तो पी क्यू क्या है 2.5 और डीई क्या है 5, 2.5 वन जा 2.5 टू था, ये आ गया 1/2। फिर मैं अगला देखूंगा कि क्यू आर अपॉन ई एफ, क्यू आर अपॉन ई एफ इज इक्वल टू, क्यू आर है 2 और ई एफ है 4, 2/4, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, ये कितना हो गया 1/2। फिर तीसरा है आर पी अपॉन एफ डी, आर पी अपॉन एफ डी, तो आर पी कितना है 3 और एफ डी कितना है 6, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, ये हो गया 1/2। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि रेशियो इक्वल आ रहा है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो ये तीनों के तीनों 1/2 के इक्वल है, तो हम कहेंगे इट इंप्लाइज दैट पी क्यू अपॉन डीई इज इक्वल टू क्यू आर